ड्रामा के स्टार्ट में हमारी हीरोइन सी लिली अपनी बेस्टी फई से एक नॉवेल के बारे में बात कर रही थी कि इस नॉवेल की पीछे फीमेल कैरेक्टर को देखो, बिल्कुल पागल है। इतने रिच हस्बैंड के साथ रहने के बाद सुसाइड करने की धमकी देती रहती है। फई कहती है लेकिन इसका हस्बैंड तो कोमा में है ना। लिली कहती कि हाँ तो क्या हुआ, हैंडसम और रिच तो है ना, कभी चीट भी नहीं कर पाएगा। फई ये सुनकर हंसने लगती है और कहती कि अच्छा बेबी, अगर तुम्हें ऐसा हस्बैंड मिल जाए तो क्या करोगी। लिली कहती कि थोड़ी सी डिग्निटी के लिए मैं इतना अच्छा हस्बैंड और लग्जरियस लाइफ क्यों छोड़ूंगी। दोनों हंसने लगती है। सडनली बिजली चमकने लगती है और वो दोनों उस नॉवेल के अंदर चली जाती है। अब लिली को जब होश आता है तो वो अपने आप को कहीं और देखकर हैरान हो जाती है। जैसे ही उसे रियलाइज़ होता है कि वो नॉवेल की विशेष फीमेल कैरेक्टर बन चुकी है, लिली तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती कि अब मैं उस फीमेल लीड की तरफ बेवकूफ़ी नहीं करूँगी, बल्कि इस लग्जरियस लाइफ को एंजॉय करूँगी। लिली खुशी के मारे बेड पर लेटकर गोल गोल घूमने लगती है। तभी वहाँ पर उसके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ और उसके हस्बैंड की अडॉप्टेड सिस्टर टीना आती है। लिली जल्दी से उठकर बैठ जाती है। टीना कहती कि तुम जैसी कंट्री साइड लड़की हमारी हुआ फैमिली को सुसाइड करने की धमकी दोगी तो हम डर नहीं जाएंगे तुमसे, तुम्हें मरना है तो मर जाओ। मिसेस हुआ टीना को चुप रहने को कहती है। लिली उन्हें देखकर सोचती कि वाओ, मेरी मदर इन लॉ तो बहुत ब्यूटीफुल और यंग है। मिसेस हुआ खुश हो जाती है लेकिन सोचती कि लिली ने तो कुछ कहा ही नहीं, फिर मुझे किसकी आप आ रही है। मिस्टर हो लिली को डिवोर्स पेपर देते हैं और कहते कि तुम्हें इतना नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, इन पेपर्स पर साइन करो और निकलो यहाँ से। लिली सोचती है कि मैं तो अभी इस वेल्दी फैमिली में आई हूँ, मुझे तो रिच लाइफ एंजॉय करनी है। वो मिस्टर हो से कहती कि मैंने जो कुछ किया उसके लिए सॉरी, अब मैं कुछ भी नहीं करूँगी, साथ ही जीजिन की केयर भी करूँगी, वो जल्दी ठीक भी हो जाएगा। लिली सोचती कि प्लीज़ गॉड, ये लोग मुझे हो फैमिली से बाहर ना निकाले। मिसेस वो समझ जाती है कि उन्हें लिली के मन की आवाज़ सुनाई दे रही है। टीना कहती कि डैड, इसकी बातों में मत आना, इसके दिल में अभी भी इसका फर्स्ट लव है, इसीलिए ही यहाँ से भागना चाहती है। लिली सोचती है कि ये टीना मुझे इसीलिए हो फैमिली से निकालना चाहती है क्योंकि इसे जीचेन पर क्रश है। टीना कहती है कि डैडी से बाहर निकालूं, जीचेन को ठीक करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, आपको इस बेकार लड़की को चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मिसेस वो हैरान हो जाती है कि उनके अडॉप्टेड डॉटर को उनका रियल सन सच में पसंद है। मिस्टर हो कहते कि क्या बकवास कर रही हो तुम। लिली सोचती है कि ये टीना कितनी भी कोशिश कर ले, मिस्टर वो कभी इसे जीचेन के क्लोज नहीं आने देंगे क्योंकि ये अडॉप्टेड नहीं बल्कि मिस्टर वो की नाजायज़ बेटी है। मिसेस हो तो हैरान हो जाती है। लिली सोचती है कि मिस्टर हो अपनी लवर को ज़्यादा पसंद करते हैं, तभी तो वो मेरी ब्यूटीफुल से मदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड को बर्बाद करके अपनी डॉटर और लवर के साथ रहेंगे। मिसेस हो को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो मिस्टर हो को थप्पड़ मार देती है। सभी हैरान हो जाते हैं। मिसेस हो कहती कि तुम्हारे गाल पर मच्छर था, उसी को मार रही थी। लिली सोचती कि वाओ, मेरी ब्यूटीफुल मदर इन लॉ ने क्या थप्पड़ मारा है इस कमीने को। मिसेस वो डिवोर्स पेपर को फाड़ देती है और लिली से कहती है कि तुम हो फैमिली में ही रहोगी। लिली कहती है कि मेरी सास सच में कितनी अमेजिंग है, मुझे इन्हें प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा। मिसेस हो कहती है कि ये रूम बहुत छोटा है। वो टीना का रूम लिली को दे देती है। टीना गुस्सा करने लगती है। मिसेस वो कहती है कि अब उस रूम में मेरी बहू ही रहेगी। फिर वो लिली को उसके हस्बैंड जिचेन से मिलाने ले जाती है। टीना सोचती है कि इस पुअर लड़की को तो मैं हो फैमिली से निकाल कर ही रहूँगी, हो फैमिली सिर्फ मेरी है। इधर मिसेस वो लिली को जिचेन के रूम में लाती है जो कि हमारा हीरो है। लिली जिचेन को देखकर खुश हो जाती है कि मेरा हस्बैंड कितना हैंडसम है, इसे देखकर तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। मिसेस वो हंसने लगती है। लिली जिचेन को टच करने वाली थी। मिसेस वो उसका हाथ पकड़ के कहती है कि तुम्हें अपने हस्बैंड की अच्छे से केयर करनी होगी। वो कहती कि हाँ मॉम, मैं जिचेन की अच्छे से केयर करूँगी। वो सोच रही थी कि डेली से अपने हाथों से मसाज दूंगी, आखिर इसे टच करने का मौका कौन छोड़ेगा। मिसेस वो तो हैरान हो जाती है। तभी जीजेन की फिंगर्स हिलने लगती हैं। मिसेस वो जल्दी से डॉक्टर को बुलाती हैं। डॉक्टर जीजेन को चेक करके कहते हैं कि जीजेन का ब्रेन एक्टिव हो गया है, शायद कुछ दिनों में वो होश में आ सकता है। जो सुनकर मिसेस वो बहुत खुश हो जाती है। लिली सोचती है कि नॉवल में तो जीजेन कभी होश में नहीं आया था, शायद मैंने ही प्लॉट चेंज कर दिया है। मिसेस वो सोचती है कि शायद जीजेन भी लिली के मन की आवाज़ सुन पा रहा है, तभी ये हुआ है। वो लिली से कहती है कि अब तुम अपने हस्बैंड का ज़्यादा ध्यान रखना ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। लिली कहती कि मम्मा बिल्कुल टेंशन मत लो। डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर हो की कज़िन मीरा आती है और कहती कि जीजन ठीक है ना। लिली सोचती कि यही तो टीना की बायोलॉजिकल मदर है। जो सुन के तो मिसेस वो हैरान हो जाती है और सोचती कि मीरा तो मेरी मदर इन लॉ की नीज है, जो 20 सालों से हुआ उसमें हमारे साथ रह रही है। यहाँ रहकर ये मेरे हस्बैंड के साथ चक्कर चला रही थी। लिली सोच रही थी कि ये लेडी बहुत घटिया है, मेरी सास के घर में ही रहकर उन्हें धोखा दे रही है। मीरा कहती है कि क्या जीचेन को होश आने वाला है। लिली सोचती कि इसने ही मेरे हस्बैंड को सूप में स्लीपिंग पिल्स मिला के दी थी, जिससे उसका कार एक्सीडेंट हो गया और वो कोमा में चला गया। अब इसे डर लग रहा है कि कहीं जीचेन जाग ना जाए।
मिसेस हो ये सब सुन रही थी। मीरा कहती है कि कहीं जिचेन की डेथ तो नहीं होने वाली है। मिसेस हो उसे थप्पड़ लगा देती है और कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की। लिली तो खुश हो जाती है। मीरा कहती कि मैं तुम्हारी गेस्ट हूँ और तुम मुझे ऐसे ट्रीट कर रही हो। मिसेस हो कहती कि कौन सा गेस्ट किसी के घर में 20 साल रहता है। मीरा कहती कि अच्छा, यहाँ सभी मुझे पसंद करते हैं। मिस्टर हो मेरे बनाए सूप के बिना सोते नहीं हैं। टीना को मेरे हाथ का खाना ही पसंद है और तुम्हारी मदर इन लो भी मुझे घर से जाने नहीं देती। मेरे बिना तुम हो फैमिली को संभाल नहीं पाओगी, समझी। मिसेस हो गुस्से में उसे थप्पड़ मारने वाली थी, लेकिन तभी मिस्टर हो आ जाते हैं। मीरा उन्हें बताने लगती है कि देखो तुम्हारी वाइफ ने मुझे बिना बात के मारा। मैं तो बस जीजन को देखने आई थी। मिस्टर हो मिसेस हो पर गुस्सा करने लगते हैं। लिली सोचती कि देखो अभी भी अपनी लवर की साइड ले रहे हैं। मिसेस हो कहती कि इसने जीजन के मरने की बात क्यों कही। मिस्टर हो कहते हैं कि तुम अपनी टेंशन किसी और पे निकाल रही हो। मिसेस हो मिस्टर हो को धक्का दे देती है और कहती कि तुम्हें बहुत फिक्र है ना इसकी। लिली मिसेस हो को वास उठा कर दे देती है। मिसेस हो उन्हें मारने ही वाली थी, तभी वहाँ पर मिस्टर हो की मॉम यानी कि ग्रैंडमा आ जाती है। लिली सोचती है कि ग्रैंडमा तो मेरी मदर इन लोग को बिल्कुल भी लाइक नहीं करती। ये हमेशा इस मीरा और मिस्टर हो को प्रोटेक्ट करती है। मीरा ग्रैंडमा के सामने नाटक करने लगती है कि सिस्टर इन लोग मुझे बहुत नफरत करती है, तभी इन्होंने आज मुझे बिना मतलब के मारा है। मिस्टर हो कहते कि आज इसने मुझे भी मारा, ये बिल्कुल पागल हो चुकी है। मीरा कहती कि इन्हें मेंटल हॉस्पिटल भेज देना चाहिए। ग्रैंडमा मीरा को एक और थप्पड़ मार देती है। सभी हैरान हो जाते हैं। मिस्टर हो कहते कि मॉम ये क्या कर रही है आप। ग्रैंडमा उन्हें भी थप्पड़ मार देती है और कहती कि तुम दोनों नाटक मत करो। मीरा कहती है कि क्या आप मुझसे नाराज हैं। ग्रैंडमा कहती कि तुम यहाँ नौकरों की तरह रहने वाली अपने आप को समझती क्या हो। तुम दोनों यहाँ से निकलो, वरना एक एक थप्पड़ और मारूंगी। मिस्टर हो और मीरा रूम से चले जाते हैं। मिसेस हो सोचती है कि मीरा और मिस्टर हो तो मदर इन लोग को सबसे ज़्यादा प्यारे थे, आज सडनली इन्हें क्या हो गया। ग्रैंडमा मिसेस हो से कहती है कि डॉटर इन लो तुम बाहर जाओ, मुझे लिली से कुछ बात करनी है। मिसेस हो बाहर चली जाती है। ग्रैंडमा डोर लॉक करके लिली के पास आती है और कहती कि मेरे सामने नील डाउन हो। लिली कहती कि बिल्कुल नहीं और वहाँ से जाने लगती है। ग्रैंडमा कहती कि कहाँ जा रही हो बेबी। लिली ये सुनकर हैरान हो जाती है और कहती कि बेबी तो मुझे बस भाई ही कहती है। ग्रैंडमा कहती कि मैं भी तुम्हारे साथ उस नॉवेल में आ गई हूँ। लिली ये सुनकर खुश हो जाती है कि उसकी ग्रैंड मदर इन लॉ और कोई नहीं बल्कि उसकी बेस्टी है। फाई जीजिन को देखकर कहती है कि यही वो कोमा वाला हस्बैंड है ना। लिली कहती कि हाँ। फाई कहती कि ये कितना हैंडसम है यार। लिली कहती है कि खुद को कंट्रोल में रखो, ये तुम्हारा ग्रैंडसन है। फाई कहती कि अरे यार वैसे मैं ग्रैंडमा बनकर बहुत खुश हूँ। वो फैमिली की सारी प्रॉपर्टी मेरी है, यहाँ तक कि मैं किसी को भी थप्पड़ मार सकती हूँ। लिली कहती कि वाह तुम तो ग्रैंडमा बन के भी खुश हो। फाई कहती कि मैं तुम्हें सबसे प्रोटेक्ट करूँगी। लिली कहती कि थैंक्स, फिर मैं तुम्हें मेल मॉडल्स के पास ले चलूँगी। फाई ये सुनकर खुश हो जाती है। देन दोनों साथ में रूम से बाहर आती है। मीरा उन दोनों को साथ में देखकर गुस्सा हो जाती है और सोचती कि इस लिली ने ऐसा कौन सा जादू किया है जो आंटी मेरे अगेंस्ट हो गई है। छोड़ूंगी नहीं इस लिली और उसकी सास को मैं। अब रात में मीरा जीजेन के रूम में आती है और उसे एक इंजेक्शन देके मारना चाहती थी। वो जीजेन से कहती है कि उस दिन मैंने ही सूप में स्लीपिंग पिल्स डाली थी। तुम्हारा लक अच्छा था जो तुम उस कार एक्सीडेंट में बच गए, लेकिन आज नहीं बच पाओगे। मीरा जीजेन को इंजेक्शन लगाने वाली थी। इधर लिली को कुछ अजीब सा फील होने लगता है। उसे याद आता है कि आज मीरा जीजेन को मारने वाली है। वो रोने लगती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी कि मेरे हस्बैंड को मार डाला उसने। लिली जल्दी से फई यानी ग्रैंडमा और मिसेस हो के पास आती है और कहती कि मेरे हस्बैंड को उसने मार डाला। जो सुनकर मिसेस हो और फई तो हैरान हो जाते हैं। आप सभी कंफ्यूज मत होना, मैं जब फई का नाम लूँगी उसका मतलब ग्रैंडमा से होगा, क्योंकि वही ग्रैंडमा की जगह ले चुकी है। अब वो तीनों जल्दी से जिजेन के रूम में आती है। मीरा तो हैरान हो जाती है। मिसेस हो मीरा को थप्पड़ मार देती है। लिली और फई जिजिन को देखकर रोने लगती है। तभी लिली की नज़र वॉलंटियर पर जाती है कि देखो अभी जिजिन जिंदा है। मिसेस हो गुस्से में मीरा को बहुत मारती है। इतने में मिस्टर हो वहाँ पर आ जाते हैं। फाई मिस्टर हो को इंजेक्शन दिखाकर कहती है कि देखो मीरा तुम्हारे बेटे को मारने की कोशिश कर रही थी। मीरा कहती कि नहीं, मैंने ऑनलाइन एक मेडिसिन देखी थी कोमा के पेशेंट के लिए। बस मैंने ये मेडिसिन जिजिन को ठीक करने के लिए ऑर्डर की थी। इन लोगों ने मेरी बात सुने बिना ही मुझे मारना स्टार्ट कर दिया। मैं जिजिन को क्यों मारना चाहूँगी, वो मेरा प्यारा नेफ्यू है। मिस्टर हो मिसेस हो पर गुस्सा करने लगते हैं। मिसेस हो कहती कि तुम इसकी साइड कैसे ले सकते हो। मिस्टर हो कहते हैं क्योंकि तुम पागल हो गई हो। फई कहती कि कहाँ गई मेरी स्टिक, अभी इस बेवकूफ़ का दिमाग ठीक करती हूँ मैं। लिली कहती कि हम इस मेडिसिन को चेक करा लेते हैं। फई डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर कहते कि ये कोई पॉइजन नहीं है। मिस्टर वो कहते कि देखा तुम लोग फालतू में मेरा पर शक कर रहे थे। लिली को सोचने लगती है और उसे याद आता है कि सीरीन में कैप्सूल मिक्स की जाती है जिससे बॉडी में पॉइजन बन जाता है। वो इस मीरा के पास होगा। मिसेस हो लिली के मन की बात सुनकर मीरा को चेक करती है और उन लोगों को वो कैप्सूल मिल जाता है
मीरा हैरान हो जाती है। मिसेस हो कहती कि बोलो अब क्या सफाई देना चाहती हो तुम, और उसे फिर से थप्पड़ मार देती है। मिस्टर हो मीरा को प्रोटेक्ट करते हुए कहते हैं कि तुम जानबूझ के मीरा को फंसाने की कोशिश कर रही हो ना। मिसेस हो कहती कि तुम्हें इसका फेस देखकर समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या करने आई थी। मिस्टर हो कहते कि चुप रहो, कोई भी मीरा को कुछ नहीं बोलेगा। फाई कहती कि हे भगवान, मेरे इस नालायक बेटे को जल्दी उठा लो। मीरा कहती कि ये लोग यही चाहती है ना कि मैं इस घर से चली जाऊं। लिली कहती कि अच्छा एक काम करते हैं, इस मेडिसिन में ये कैप्सूल मिलाकर देख लेते हैं। मीरा तो हैरान हो जाती है। फिर लिली से कहती कि ये क्या कर रही हो तुम। लिली कहती है कि नॉवल में ये लिखा था ऐसे ही इस मीरा ने जीचेन को मारा था। फाई कहती कि वाओ बेबी, तुम यहाँ पर अपने हस्बैंड को ही सेव करने आई हो। मिसेस वो कैप्सूल को डॉक्टर को दे देती है उसे टेस्ट करने के लिए, लेकिन मीरा उस कैप्सूल को खुद खा लेती है। सभी हैरान हो जाते हैं। मिस्टर वो कहते हैं कि देखा ये भी पॉइजन नहीं है, वरना मीरा इसे क्यों खाती। लिली कहती कि इन दोनों मेडिसिन को मिक्स करने से पॉइजन बनता है। मिस्टर हो कहते कि चुप रहो, पता नहीं तुम तीनों को क्या हो गया है। मिसेस हो कहती कि आप किसी आउटसाइडर को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मिस्टर हो कहते कि जैसे तुमने मीरा को थप्पड़ मारे हैं ना, अब मीरा भी तुम्हें ऐसे ही मारेगी, तब तुम्हें सबक मिलेगा। फई कहती कि मैं भी देखती हूँ कौन मेरी बहू को हाथ लगाता है। मिस्टर हो सर्वेंट से फई को रूम में ले जाने को बोल देते हैं। फई मिस्टर हो को स्लीपर फेंक कर मार देती है। सर्वेंट उसे रूम से बाहर ले जाते हैं। मीरा मिसेस हो को थप्पड़ मारने वाली थी। लिली उसका हाथ पकड़ लेती है। मिस्टर हो कहते कि तुम लोग बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हो मुझे। वो बॉडीगार्ड को वहाँ पर बुला लेते हैं मिसेस हो और लिली को सबक सिखाने के लिए, लेकिन तभी जीचेन कहता है कि मैं भी देखता हूँ कौन इन्हें टच करने की हिम्मत करता है। लिली ये देखकर बहुत खुश हो जाती है कि जीचेन को होश आ गया, लेकिन मीरा तो हैरान हो जाती है कि ये जीचेन झाँप कैसे गया। मिसेस वो जीचेन से कहती कि तुम ठीक हो ना। वो कहता है कि हाँ मॉम मैं ठीक हूँ। लिली जीचेन को सब बताने लगती है। जीचेन कहता है कि टेंशन मत लो, अब कोई तुम्हें और मॉम को बुली नहीं करेगा। लिली सोचती है कि मेरा हस्बैंड कितना हैंडसम और पावरफुल है। मॉम और लिली जीचेन के उठने में हेल्प करती है। मीरा वहाँ से भागने लगती है। जीचेन कहता है कि कहाँ भाग रही हो। मीरा कहती कि कहीं नहीं। जीचेन कहता है कि तुमने मुझसे जो कहा था मैंने वो सब सुना, तुम्हें मुझे मारना चाहती थी ना। मीरा कहती कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैंने तुमसे कुछ भी नहीं कहा। जीचेन कहता है कि अभी कैमरा फुटेज चेक कर लेते हैं। मिसेस वो फुटेज चेक करती है, लेकिन मीरा ने पहले ही कैमरा ख़राब कर दिए थे। मिसेस वो कहती है कि ये सब इसी ने किया है। मीरा मिस्टर हो से कहती है कि ये सब मुझे नफरत करते हैं, देखो कैसे ब्लेम कर रहे हैं मुझे, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। लिली कहती कि इतनी जल्दी क्या है, मैं एक चीज़ दिखाती हूँ मैं। लिली फ्लावर पॉट से एक वीडियो रिकॉर्डर निकाल कर लाती है और कहती कि मुझे मेरे हस्बैंड की बहुत टेंशन थी, इसीलिए मैंने ये मिनी रिकॉर्डर रख दिया था। मीरा तो हैरान हो जाती है। लिली सभी को मीरा का वीडियो दिखाती है जिसमें वो जीचेन को सच बता रही थी। मिसेस हो कहती कि तुम मेरे बेटे को मारना चाहती हो ना। मिस्टर हो कहते कि ये वीडियो कुछ प्रूव नहीं कर सकती है, क्या पता मीरा ने जीचेन को होश में लाने के लिए ये सब कुछ जानबूझकर कहा हो। मीरा कहती कि हाँ हाँ मैंने ये जानबूझ के कहा था। मिसेस हो मिस्टर हो का गला पकड़ लेती है। मिस्टर हो उन्हें साइड करके कहते कि क्या कर रही हो तुम, जीचेन को तो अपनी आंटी को थैंक कहना चाहिए। जीचेन कहता कि आपको आंटी की बहुत फिक्र है ना। वो लिली से कहते कि वाइफ आगे की वीडियो दिखाओ। लिली खुश हो जाती है कि जीचेन ने उसे वाइफ कहा। वो आगे की वीडियो दिखाती है जिसमें मीरा एक्सीडेंट के बारे में सच बता रही थी। सभी हैरान हो जाते हैं। जीचेन कहते कि ये एविडेंस काफ़ी है या मैं कुछ और एविडेंस लेकर आऊँ। मिसेस हो मीरा को फिर से थप्पड़ मार देती है। तभी टीना वहाँ पर आती है और जीचेन को होश में देखकर खुश हो जाती है। जीचेन उसे साइड कर देता है और मिस्टर हो से कहता है कि आप अभी भी आंटी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं जिसने आपके बेटे को मारने की कोशिश की। मिस्टर हो कहते हैं कि मीरा बहुत काइंड है, वो ऐसा नहीं कर सकती। जीचेन कहते कि हाँ इतनी काइंड है कि एक बार नहीं बल्कि बार बार आपके बेटे को मारने की कोशिश की है, ऐसी औरत को आप काइंड कैसे कह सकते हैं। टीना ही सुनकर मीरा को थप्पड़ मारने लगती है और कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जीचेन के साथ ऐसा करने की, इतने सालों से हमारी ही फैमिली में रहकर ये सब कर रही थी। मिस्टर हो कहते कि चुप रहो तुम। लिली सोचती कि टीना को तो पता ही नहीं है कि आंटी मीरा उसकी रियल मॉम है। इतने सालों में मिस्टर हो और मीरा ने इसे इतना बिगाड़ दिया है कि ये इतनी गुस्सैल और एरोगेंट बन चुकी है। अब इनकी बेटी ही इन लोगों को मजा चखा रही है। जीजन को भी लिली के मन की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो ये सुनकर हैरान हो जाता है। अब टीना पुलिस को कॉल करने लगती है मीरा को अरेस्ट कराने के लिए। मिस्टर हो उसे थप्पड़ मार देते हैं। टीना कहती कि इस आउटसाइडर के लिए आप मुझे मार रहे हैं। मिसेस हो कहती है कि आप टीना को ऐसा करने से क्यों रोक रहे हैं, कहीं मीरा और टीना का कोई रिलेशन तो नहीं है। मिस्टर हो कहते कि बकवास मत करो, मीरा ने टीना को अपनी डॉटर की तरह पाला है और ये इसके साथ ऐसे बिहेव कर रही है। ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने टीना को कुछ नहीं सिखाया इसीलिए इतनी बिगड़ गई है। लिली सोचती है कि मिस्टर हो सच में बहुत कमीना है, मॉम को ही ब्लेम कर रहा है। मिसेस हो कहती कि टीना ने कभी मुझे मॉम तक नहीं कहा।
हमेशा आप और मदर इन लॉ मुझे उसे कुछ भी सिखाने से रोकते रहे, यहाँ तक कि ये मीरा हमेशा टीना के साथ रहती थी और तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो। टीना कहती कि मुझे गुस्सा आता है, ये आंटी मीरा जानबूझ के मुझे इम्प्रेस करने के लिए आगे पीछे घूमती रहती थी और इसने तो जीचेन को भी मारने की कोशिश की है। लिली खुश हो जाती है कि मीरा की अपनी डॉटर ही उसे नफरत करती है और मीरा अपसेट हो जाती है। मिसेस हो मिस्टर हो से कहती कि साफ साफ बताओ तुम्हारे और मीरा के बीच क्या चल रहा है। मिस्टर हो कहते कि तुम्हारी सोच सच में कितनी घटिया है, तुम हम दोनों ब्रदर सिस्टर के रिलेशन पर शक कर रही हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तभी फई आके कहती है कि शर्म तो तुम्हें आएगी इस वीडियो को देखकर। मिस्टर हो कहते कि आप बाहर क्यों आए। फई कहती कि मेरी मर्जी, किसी की इतनी हिम्मत है क्या जो मुझे रोक सके। फई रीजन को देखकर खुश हो जाती है और कहती कि मेरा ग्रैंडसन तो बहुत हैंडसम है। लिली कहती कि कंट्रोल करो खुद को और जो बताने आई हो वो बताओ। मिस्टर हो कहते कि ये तो मेरा फ़ोन है। फई कहती कि हाँ इसी से तुम्हारा सर सामने आएगा। फई सभी को वीडियो दिखाती है जिसमें मिस्टर हो मीरा के साथ रोमांस कर रहे थे। सभी हैरान हो जाते हैं। मिसेस हो उन पर गुस्सा करने लगती है। जीचेन कहता है कि यही ब्रदर सिस्टर का रिलेशन है आप दोनों के बीच। लिली और फई तो खुश हो जाती है और कहती कि अब आएगा मजा। टीना कहती कि डैड ये सब क्या है। वो मीरा को गुस्से में मारने लगती है कि तुम मुझे इम्प्रेस करते करते मेरे डैड के क्लोज तक आ गई, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। मिस्टर हो मीरा को प्रोटेक्ट करने लगते हैं और टीना से कहते कि बस करो। जीचेन कहते कि आप अभी भी टीना को सच नहीं बताना चाहते हैं। टीना कहती कि कैसा सच। लिली कहती कि मीरा आंटी तुम्हारी आंटी नहीं बल्कि बायोलॉजिकल मदर हैं। टीना तो हैरान हो जाती है। लिली कहती कि तभी ये दोनों तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। टीना कहती कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं जीचेन की बहन नहीं हूँ, मैं तो एक ऑर्फन हूँ। फई कहती कि नहीं तुम मेरे बेटे की बायोलॉजिकल डॉटर हो। टीना को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कहती कि ये सब झूठ है, मैं डीएनए टेस्ट कराकर सबको दिखा दूंगी। मिसेस हो कहती कि हाँ जाओ करा लो टेस्ट। मिस्टर हो कहते कि चुप रहो, ये बात पब्लिक तक नहीं जानी चाहिए वरना हमारी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। वो टीना से कहते हैं कि तुम सच में मीरा की डॉटर हो। टीना कहती कि नहीं मुझे इस पर भरोसा नहीं है। जीचेन कहते कि ठीक है टेस्ट करा लेते हैं। वो डॉक्टर से कहते हैं कि कल तक डीएनए टेस्ट रिपोर्ट आ जानी चाहिए। टीना मीरा मिस्टर हो और अपने बाल निकाल कर डॉक्टर को सैंपल के लिए दे देती है। अब नेक्स्ट डे मिस्टर हो मीरा से कहते हैं कि सबको सच पता चल ही गया है तो अब हमें छुपाने या डरने की जरूरत नहीं है, कोई भी तुम्हें और टीना को परेशान नहीं कर सकता। लिली सोचती है कि ये ओल्ड मैन कितना सेमलेस है। मेरी सास को इसने ड्रग देकर नहीं फंसाया होता तो उन जैसी पावरफुल फैमिली की डॉटर इस पुअर से शादी क्यों ही करती। मिसेस हो मिस्टर हो से कहती है कि तुम आज जिस जगह पे हो ना वहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने तुम्हें बहुत सपोर्ट किया और तुम मुझे ही चीट करते रहे। मिस्टर हो कहते कि तुम कभी मुझे मीरा के जैसे खुश नहीं रख पाए, ये तुम्हारी अपनी बेवकूफ़ी है समझी। तभी डॉक्टर आकर बताते कि रिपोर्ट आ चुकी है, टीना मीरा की ही बायोलॉजिकल डॉटर है। मीरा और मिस्टर हो तो खुश हो जाते हैं और फई और लिली उन्हें देखकर सोच रही थी कि कितने पागल है ये लोग। टीना कहती है कि मैं इस औरत की बेटी नहीं बनना चाहती। मिस्टर हो कहते कि अपनी मॉम से अच्छे से बात करो। मीरा मिसेस हो से कहती है कि अब हो फैमिली में मेरा और टीना का भी बराबर का हिस्सा होगा। डॉक्टर कहते हैं लेकिन डीएनए टेस्ट से एक और बात पता चली है कि मिस्टर हो टीना के बायोलॉजिकल फादर नहीं है, जो सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। मिस्टर हो कहते कि ऐसा नहीं हो सकता, ये रिपोर्ट फेक है। जीचन उस रिपोर्ट को देखकर कहता है कि ये बिल्कुल असली रिपोर्ट है। मीरा सोचती कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। फिर लिली से कहती है कि ये तो नॉवल में नहीं मिला था ना। लिली कहती है कि शायद हम यहाँ पर आए हैं तो कुछ चीज़ें चेंज हो गई है। टीना रिपोर्ट देखकर खुश हो जाती है और जीचेन से कहती कि देखो हम दोनों के बीच कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, मैं तुम्हें बहुत टाइम से लाइक करती हूँ। फाई कहती कि चुप रहो, जीचेन की वाइफ लिली है। मिसेस हो मिस्टर हो से कहती कि देखा तुमने जिसे 20 साल तक मुझसे ज़्यादा प्यार किया उसने ही तुम्हें धोखा दिया, तुम यही डिजर्व करते हो। मिस्टर हो गुस्से में मीरा को थप्पड़ मारने लगते हैं और कहते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चीट करने की, जिसे मैं अपनी बेटी मानता रहा वो तो किसी और कमी ने की है। तभी पुलिस आ जाती है। लिली और फई उन्हें बताती है कि यही है वो मीरा। पुलिस ऑफिसर मीरा को ले जाते हैं क्योंकि उसने जीचेन को जान से मारने की कोशिश की थी। टीना जीचेन से कहती है कि मुझसे गुस्सा मत रहो, मुझे नहीं पता था कि मैं इस मीरा की डॉटर हूँ। मिस्टर हो कहते कि चुप रहो, तुम मेरे बेटे के लायक नहीं हो। टीना कहती कि डैड आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं। मिस्टर हो टीना को धक्का दे देते हैं और कहते कि पता नहीं 20 सालों से मैं किस कमीने के डॉटर को पाल रहा था, अभी के अभी हो फैमिली से निकल जाओ। टीना मिसेस हो से रिक्वेस्ट करने लगती है कि मॉम प्लीज़ मुझे बाहर मत निकालो, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी, मैंने जो कुछ किया उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। लिली सोचती कि नॉवेल में जब मिस्टर हो और मीरा मेरी सास को मारने वाले थे तब इस टीना ने भी उनकी हेल्प की थी, जो सुनकर मिसेस हो टीना को साइड कर देती है और कहती कि मैं पागल हूँ क्या जो अपने हस्बैंड की लवर की डॉटर को अपने घर में रहने दूंगी, निकलो यहाँ से। बॉडीगार्ड्स टीना को वहाँ से बाहर निकाल देते हैं।
मिस्टर हो मिसेस हो से माफ़ी मांगने लगते हैं और कहते कि ये सब उस मीरा की गलती है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, बस तुम मुझे माफ़ कर दो। लिली सोचती कि वाह, इस ओल्ड मैन की एक्टिंग स्किल्स तो बहुत अच्छी है। मिसेस हो उन्हें थप्पड़ मार देती है। मिस्टर हो नील डाउन होकर खुद को मारने लगते हैं और कहते कि चाहो तो तुम मुझे मार डालो, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। फाई मिसेस हो को स्टिक देती है और कहती कि लो मारो इसे। मिसेस हो मिस्टर हो को स्टिक से मारने ही वाली थी, तभी लॉयर आता है डिवोर्स पेपर लेकर। मिसेस हो मिस्टर हो को डिवोर्स पेपर पर साइन करने को कहती है। मिस्टर हो गुस्से में कहते हैं कि तुम हमारी इतने साल की मैरिड लाइफ को बर्बाद करना चाहती हो, पता है ना इससे हमारी कंपनी को कितना लॉस होगा। मिसेस हो कहती कि हाँ पता है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, या तो तुम मुझे डिवोर्स दो या फिर मैं तुम्हारे कामों को पब्लिकली सबको बता दूंगी। मिस्टर हो उनके हाथ से रिकॉर्डर लेने लगते हैं, लेकिन लिली कहती कि मैंने भी सब रिकॉर्ड किया है। फाई कहती कि और मैंने भी। मिस्टर हो कहते कि तुम सच में मेरा सच सबको बताना चाहती हो। मिसेस हो कहती कि हाँ, या तो तुम 90% शेयर मेरे नाम करके डिवोर्स दो या तो बता दूंगी। मिस्टर हो कहते कि तुम्हें पता है मैंने तुम्हें टीना को अडॉप्ट करने को क्यों कहा था। मिसेस हो कहती कि क्या मतलब है तुम्हारा। मिस्टर हो कहते कि तुमने जिस डॉटर को जन्म दिया था ना 20 साल पहले, वो जिंदा है। जो सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। मिस्टर हो कहते कि मैंने जानबूझ के तुम्हारे यूट्रस को रिमूव कराया ताकि तुम कभी प्रेग्नेंट ना हो। मैं चाहता था कि टीना हो फैमिली में आ जाए, और मैंने अपनी बायोलॉजिकल डॉटर को मरा हुआ बताकर टीना को अडॉप्ट कर लिया। मिसेस हो हैरान हो जाती है। लिली सोचती है कि ये कितना घटिया इंसान है। मिस्टर हो कहते कि सब मुझे पता है कि तुम्हारी रियल डॉटर कहाँ है। मिसेस हो मिस्टर हो का गला पकड़ लेती है। मिस्टर हो कहते कि मार डालो मुझे, फिर तुम कभी उस लड़की को नहीं ढूंढ पाओगी। फाई भी मिस्टर हो पर गुस्सा करने लगती है। लिली कहती कि गुस्सा मत हो, मुझे पता है कि मदर इन लॉ की डॉटर कहाँ है। फाई सोचती कि अरे हाँ, लिली ने तो पूरी नॉवेल रीड की है। जीचन और मिसेस हो हैरान हो जाते हैं। मिस्टर हो कहते कि बकवास मत करो, उस टाइम तो तुम भी पैदा नहीं हुई थी, तुम्हें कैसे पता होगा। लिली सोचती कि अगर मैंने अभी रियल डॉटर के बारे में बता दिया तो मिस्टर हो उसे अपने साथ ले जाएंगे और मदर इन लॉ को ब्लैकमेल करेंगे। मैं बाद में जीचन और मॉम को सच बता दूंगी। जो सुनकर जीचन और मिसेस हो मिस्टर हो के सामने नाटक करने लगते हैं कि बताओ मेरी डॉटर कहाँ है। मिस्टर हो कहते कि अच्छा होगा तुम हमेशा की तरह मेरी रिस्पेक्ट करो। वैसे एक और बात है, मेरा मीरा के अलावा भी और लड़कियों के साथ अफेयर है। जो सुनकर सभी और गुस्सा हो जाते हैं। मिस्टर हो कहते कि बस अब ये ऐसे रहना चाहिए जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, वरना अपनी डॉटर को कभी नहीं देख पाओगी, क्योंकि उसके बारे में बस मुझे पता है। मिसेस हो कहती कि तुम एक जानवर हो। मिस्टर हो कहते कि हाँ वो तो मैं हूँ, बस तुम्हें लेट पता चल पाया। वो हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। वही कहती कि ये कितना कमीना है। दीदी कहती कि हाँ सही कहा। वो रीजन से कहती है कि जल्दी किसी को कहो कि वो सिटी की सभी यूनिवर्सिटीज़ में जी लूना नाम की लड़की को ढूंढे, वही तुम्हारी रियल सिस्टर है। मिसेस वो खुश हो जाती है। जीजन असिस्टेंट को कॉल करके उसकी सिस्टर को ढूंढने को बोल देता है। अब जीजन मिसेस हो से कहते कि मॉम आप अपसेट मत हो, सिस्टर के मिल जाने के बाद डैड हमें परेशान नहीं कर पाएंगे। लिली कहती कि हाँ मॉम, हमारे पास तो उनके कामों के कितने एविडेंस हैं, हम उनकी रेपुटेशन बर्बाद कर देंगे। फई कहती कि हाँ उस ओल्ड मैन के लिए मत रो, तुम्हें उससे अच्छा लड़का मिल जाएगा। मिसेस वो हैरान होकर कहती है कि मदर इन लॉ वो आपका बेटा है। फाई कहती कि वो कमीना मेरा कोई नहीं है, आपसे तुम मेरी डॉटर इन लॉ नहीं बल्कि सिस्टर हो। हम दोनों हॉट सिंगल लेडीज बाहर चला करेंगे, वहाँ बहुत से मेल मॉडल्स के साथ मजे करेंगे। मिसेस वो तो हैरान हो जाती है और लिली हंसने लगती है। जीजन को ये सुनकर अजीब लग रहा था तो फाई सॉरी बोलकर चुप हो जाती है। मिसेस वो लिली का हाथ जीजन के हाथ में देती है और कहती कि लिली नहीं होती तो शायद तुम ठीक नहीं हो पाते, इसकी हमेशा केयर करना। जीजन कहता कि हाँ मॉम आप टेंशन मत लो। लिली सोचती कि वाओ मेरा हस्बैंड कितना हैंडसम है, मन कर रहा है इसे अभी किस कर दूँ। जो सुनकर जीजन जल्दी से हाथ साइड कर लेता है। मिसेस हो स्माइल करने लगती है। फॉई कहती कि केयर बाद में करना, अभी तक तो तुम लोगों की वेडिंग नाइट भी नहीं हुई है, उसे पूरा करना ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे लगता है कि आज इसके लिए परफेक्ट डे है। जीजन और लिली दोनों हैरान हो जाते हैं और ऐसा करने से मना करने लगते हैं। फाई कहती कि मुझे जल्दी से ग्रैंड चाइल्ड चाहिए। लिली कहती कि क्या बकवास कर रही हो तुम। मिसेस हो कहती कि मदर इन लॉ ने एकदम सही कहा, आज का दिन परफेक्ट है। फाई लिली को जबरदस्ती रूम में ले जाती है और मिसेस हो जीजन को। अब दोनों रूम में आकर एक दूसरे को देखने लगते हैं। लिली सोच रही थी कि फाई ने कमाल कर दिया, मैं तो इस मोमेंट का कब से वेट कर रही थी, लेकिन जीजन काफ़ी नर्वस फील कर रहा था। लिली सोचती है कि कहीं कोमा में रहने की वजह से मेरा हस्बैंड वीक तो नहीं हो गया। जो सुनकर जीजन लिली को किस करने लगता है। लिली सोचती है कि मेरा हस्बैंड तो एकदम ठीक है। जीजन ये सब सुन के खुश हो रहा था। वो फिर से लिली को किस करने वाला था, लेकिन तभी उसे असिस्टेंट का कॉल आ जाता है। असिस्टेंट उसे लूना के बारे में बताता है। लिली और जीजन जल्दी से नीचे आते हैं। वही सोचती कि ये 3 मिनट में कैसे बाहर आ गए।
मिसेस वो सोचती है, लगता है कोमा में रहने की वजह से मेरा बेटा बहुत वीक हो गया है। मिसेस वो लिली से कहती कि देखो जिचेन ठीक हो जाएगा, बस तुम उसे नफरत मत करना। लिली कहती कि आप दोनों क्या बेकार की बातें सोच रही हो, हमें लूना के बारे में पता चल गया है। जीजेन कहता कि जी लूना नाम की एक लड़की मिली है जो भी एलाइस क्लब में पार्ट टाइम जॉब करती है। मिसेस वो खुश हो जाती है। तभी लिली को याद आता है कि उसी क्लब में लूना लू युआन नाम के लड़के से मिलेगी, मुझे उन्हें मिलने से रोकना होगा। वो जल्दी क्लब चलने को कहती है। रीजन और मिसेस वो बाहर चले जाते हैं। भाई लिली से कहती है कि लू यान तो इस नॉवेल का मेल लीड है ना। लिली कहती कि हाँ, लेकिन वो एक नंबर का कमीना है, वो जिस लड़की को देखता है उसी को पसंद करने लगता है। लूना की लाइफ युआन के चक्कर में बर्बाद हो गई थी। यहाँ तक कि मैं जिस फीमेल लीड की बॉडी में आई हूँ वो भी उस युआन से बहुत परेशान थी। वो जिस लड़की को लाइक करने लगता है उसे अपना बना के रहता है। फई तो हैरान हो जाती है। लिली कहती है लेकिन अब मैं खुद को और लूना को सेव कर लूंगी। फई कहती कि तुमने अपने हस्बैंड की सिस्टर की लाइफ सेव कर ली, अब तो वो तुम्हें बहुत प्यार करेगा। लिली कहती कि चुप रहो, अब चलो यहाँ से। जिसके बाद वो सभी एलाइस क्लब आते हैं। वहाँ पर फई बहुत सारे मेल मॉडल्स को देखकर पागलों जैसी हरकतें करने लगती हैं। मिसेस वो और जीचन तो हैरान हो जाते हैं। लिली फई से कहती कि ग्रैंडमा खुद को कंट्रोल करो। फई कहती कि क्या करूँ, ये सभी इतना हैंडसम और हॉट हैं। जीचन मैनेजर से कहता है कि हमें जी लूना से मिलना है। मैनेजर कहता है कि यहाँ तो लड़के अपने रियल नाम का यूज़ कम करती है। लिली कहती कि हम अलग अलग होकर ढूंढते हैं, इस समय वो जल्दी मिल जाएगी। सभी अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। लूना को ढूंढते हुए लिली एक लड़की से टकरा जाती है। लिली सोचती है कि ये तो इस फीमेल लीड की स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर यूरी है, मतलब फिलहाल में लिली की है। यूरी की शादी जीचेन से होनी थी, लेकिन इन्हें जब पता चला कि वो कोमा में है तो इन लोगों ने मेरी शादी जीचेन से करा दी। साथ ही इन लोगों ने बहुत परेशान भी किया है उसे। यूरी कहती कि अरे लिली, तुम यहाँ, तुम्हारा हस्बैंड कोमा में है तो क्या तुम यहाँ पर मज़े करने आई हो। उसकी मॉम में से सी कहती है कि हुआ फैमिली की डॉटर इन लोग को ऐसी जगहों पर मज़े करने नहीं आना चाहिए, वरना हुआ फैमिली की रेपुटेशन का क्या होगा। लिली कहती कि अच्छा, तो तुम माँ बेटी यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हारी फैमिली बैंकरप्ट हो गई है क्या, जो साथ में पैसे कमाने यहाँ पर आ गई। यूरी गुस्से में लिली को मारने वाली थी, लेकिन लिली उसे ही थप्पड़ मार देती है और कहती कि मैं हुआ फैमिली की डॉटर इन लो हूँ, तो मुझसे पंगा मत लेना। मिसेस सी कहती कि तुम बस जीचेन की नौकर हो, समझी, अपने आप को समझती क्या हो। यूरी कहती कि उस जीचेन की डेथ के बाद तुम्हें हो फैमिली से निकाल दिया जाएगा। वो लिली को फिर से थप्पड़ मारने की कोशिश करती है। तभी मिसेस हुआ आकर यूरी को ही थप्पड़ लगा देती है। वो दोनों जीचेन को देखकर हैरान हो जाती है और कहती कि यह होश में कैसे आ गया। मिसेस हुआ कहती है क्योंकि मेरी बहू हमारी फैमिली के लिए बहुत लकी है, तुम लोगों से परेशान नहीं कर सकती। फाई कहती कि हाँ, वरना मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। यूरी जीचेन को देखकर मिसेस सी से कहती है कि मॉम, आखिर ये लिली इतनी लकी कैसे हो सकती है। मिसेस सी मिसेस हुओ से कहती है कि ये लिली लकी कैसे हो सकती है, इसके बर्थ के टाइम ही इसकी मॉम की डेथ हो गई थी। यहाँ तक कि ये तो उस युआन को लाइक करती थी, उसके पीछे पागल थी। यूरी कहती कि हाँ, इसने युआन के चक्कर में 10 बार सुसाइड करने की कोशिश की होगी, ऐसी लड़की आपकी बहू बनने के लायक नहीं है। लिली जानबूझ के जीचेन का हाथ पकड़ लेती है। मिसेस वो कहती कि बकवास मत करो, मैं अपने बेटे को छोड़ सकती हूँ लेकिन अपनी बहू को कभी नहीं छोड़ूंगी। जीचेन कहता कि क्या। लिली तो खुश हो जाती है। यूरी कहती कि तुम लोग भरोसा करो या ना करो, ये लिली आज भी यहाँ पर इसीलिए आई है क्योंकि युआन यहाँ पर है। जीचेन कहता कि बस करो, तुम लोग मेरी वाइफ की इंसल्ट नहीं कर सकती हो। लिली कहती कि तुम लोगों को पता है युआन कहाँ है। जीचेन सोचता है कि क्या सच में लिली युआन से मिलना चाहती है। यूरी और मिसेस सी कहती कि अरे, अपने हस्बैंड के होते हुए तुम किसी और लड़के से मिलने इतनी एक्साइटेड हो रही हो। लिली कहती कि बकवास मत करो, बताओ युआन कहाँ है। यूरी रूम नंबर बता देती है। वो लोग भाग के वहाँ पर जाने लगते हैं। इधर हम जी लूना को देखते हैं, जिसे एक लड़का परेशान करने लगता है। लूना कहती कि मैं बस क्लीनर हूँ यहाँ की, लेकिन वो लड़का उसके ऊपर पैसे फेंक कर उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। वो लूना को धक्का भी दे देता है। तभी युआन वहाँ पर आता है और उस लड़के को साइड करके लूना से पूछता है कि तुम ठीक हो ना। तभी लिली और बाकी सब वहाँ पहुँच जाते हैं। लिली युआन को किक मार के साइड कर देती है और लूना को उठाती है। सभी ये देखकर हैरान हो जाते हैं। मिसेस सी और यूरी कहती है कि ये लिली जब भी युआन के क्लोज किसी लड़की को देखती है तो जेलस होकर पागलों जैसी हरकतें करने लगती है। जीजन सोचता है कि तो लिली तभी इतने गुस्से में है क्योंकि वो जेलस हो रही है, आखिर वो इतने सालों से युआन को लाइक करती आ रही है। युआन लिली से कहता है कि तुम्हारी तो शादी हो चुकी है ना, तो तुम अभी भी मेरे पीछे क्यों पड़ी हो। जीचेन कहता है कि बकवास मत करो। युआन कहता है कि तुम्हें पता नहीं है, लिली मेरे क्लोज किसी लड़की को देख नहीं सकती। जीचेन युआन को पंच मार देता है और कहता है कि भले ही लिली मुझे लाइक ना करे, लेकिन वो मेरी वाइफ है, समझे। लिली तो खुश हो जाती है। युआन कहता है कि तुमने लिली के सामने मुझे क्यों मारा, मैं उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हूँ, वो मेरे पीछे पागल है, तुम समझ जाओ इस बात को। लिली युआन के क्लोज जाकर उसके सर में वाइन की बोतल मार देती है। सभी हैरान हो जाते हैं। लिली कहती है कि तुमने कहा ना कि मैं पागल हो चुकी हूँ।
यूरी कहती कि तुम 10 साल से युआन के पीछे पड़ी थी, ऐसे तो वो तुमसे और नफरत करेगा। लिली बोतल उठाकर यूरी और मिसेस सी की तरफ आने लगती है। वो दोनों वहाँ से भाग जाती हैं। लिली जीचेन के पास आकर कहती कि इनकी बातों पर ध्यान मत दो। जीचेन कहता कि तुम ठीक हो ना। वो कहती कि हाँ। वो युआन के फ्रेंड से कहती है कि अपने फ्रेंड को हॉस्पिटल तो ले जाओ। वो लोग युआन को ले जाते हैं। फई उन्हें देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। लिली लूना से कहती कि तुम इस कमीने युआन से कभी मत मिलना। लूना कहती कि ठीक है। लिली और फई मिसेस वो से कहती कि देखो लूना बिल्कुल आपके जैसी दिखती है। जीचेन लूना से कहता है कि मैं तुम्हारा ब्रदर हूँ। लूना उसकी बातें सुनकर हैरान हो जाती है। घर आके जीचेन डीएनए रिपोर्ट लेकर आता है और मिसेस वो से बताता है कि लूना सच में आपकी बायोलॉजिकल डॉटर है। मिसेस वो लूना को हक कर लेती है और उससे माफ़ी मांगने लगती है। लूना कहती कि फाइनली आपने मुझे ढूंढ लिया। फाई कहती कि कितना हैप्पी मोमेंट है ये। वो जीचेन से कहती है कि ये सब लिली की वजह से हुआ है, तुम्हें उससे बहुत प्यार करना होगा। जीचेन लिली का हाथ पकड़ लेता है। लिली तो खुश हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे को वीचेट पर ऐड करते हैं। लिली सोचती है कि फाइनली मैं अपने हस्बैंड के साथ डेली साथ में सो पाऊंगी। मिसेस वो और जीचेन हैरान हो जाते हैं। मिसेस वो कहती है कि अब सभी को रेस्ट करना चाहिए। वो जीचेन और लिली को रूम में भेज देती है। फाई और लिली तो खुश हो जाती है। रूम में आकर लिली जीचेन को देखकर सोचती है कि मेरा हस्बैंड सच में बहुत हैंडसम है। इसका फेस और फिगर कितना परफेक्ट है। वो उसे टच करने लगती है। जीचेन कहता है कि पिछले कुछ दिनों से तुमने जो कुछ किया है उसके लिए थैंक्स। वो कहती कि अपनी वाइफ को थैंक्स कहने की ज़रूरत नहीं है। वो उसके हाथ पर किस करता है। लिली तो खुश हो जाती है। जीचेन लिली को किस करके उसे बेड पर ले जाता है। अब कुछ दिनों के बाद एक ऑक्शन डिनर पार्टी होती है जिसमें हो फैमिली भी आती है। यार लिली के पास आता है। लिली कहती कि तुम्हें फिर से मार खानी है क्या। वो कहते कि मुझे पता है तुम मुझे बहुत लाइक करती हो। लिली कहती कि तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, मैं तुम जैसे कमीने को क्यों लाइक करूँगी। युआन कहता कि तुम काफ़ी चेंज हो गई हो यार, अब तो मुझे भी तुम में इंटरेस्ट आ रहा है, बताओ मेरे पास आने का क्या लोगे। लिली गुस्से में कहती है कि मैं तो तुझे देखूँ तक ना, दोबारा मेरे सामने बकवास मत करना, घटिया इंसान। जीचेन कहता कि क्या हुआ। युआन वहाँ से भाग जाता है। लिली कहती कि कुछ नहीं। तभी मिस्टर हो किसी और लड़की के साथ पार्टी में आते हैं। वही कहती कि ये कमीना फिर किसी लड़की को ले आया। मिसेस हो मिस्टर हो से कहती है कि तुम सबके सामने मुझे चीट कर रहे हो। मिस्टर हो कहते कि बकवास मत करो, ये तो मेरी बस सेक्रेटरी है। जीचन को तो गुस्सा आ रहा था लेकिन लिली उसे शांत रहने को कहती है। मिस्टर हो मिसेस हो से कहते हैं कि तुम्हें अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट करना सीखना चाहिए। मिसेस हो कहती कि क्यों नहीं। वो मिस्टर हो को सबके सामने थप्पड़ मार देती है। सभी गेस्ट हैरान हो जाते हैं। लिली और फई तो खुश हो जाती है। मिस्टर हो कहते हैं कि तुम पागल हो गई हो क्या। मिसेस वो स्टेज पर जाती है और सभी से कहती है कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, यानी मेरे हस्बैंड के बारे में कुछ बातें बताना चाहती हूँ। उनका अभी अपनी सेक्रेटरी के साथ अफेयर चल रहा है। मिस्टर हो कहते हैं कि क्या बकवास कर रही हो। मिसेस वो कहती है कि सेक्रेटरी जैसी पता नहीं कितनी लड़कियाँ होगी। मिस्टर हो का अपनी कजिन मीरा के साथ 20 सालों तक अफेयर चला है। सभी ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। वो सेक्रेटरी भी ये सुनकर चली जाती है। सभी बातें करने लगते हैं। क्या पता चला कि वो मीरा इतने सालों से वो फैमिली में क्यों रह रही थी। मिस्टर वो स्टेज पर आते हैं और कहते कि सॉरी, ये सब बस मजाक था, मेरी वाइफ थोड़ी जेलस हो रही है इसीलिए ऐसी बातें कर रही है। वो मिसेस हो से कहते हैं कि तुम्हें अपनी डॉटर को देखना है ना, तो ये तमाशा बंद करो। मिसेस हो उन्हें साइड कर देती है। देन वो बिग स्क्रीन पर सभी को मिस्टर हो और मीरा की वीडियो दिखाती है। सभी ये देखकर हैरान हो जाते हैं। मिस्टर हो कहते कि ये सब अभी बंद करो वरना मैं सभी से बोल दूंगा कि तुमने अपनी ही डॉटर को मार डाला है। मिसेस हो उन्हें थप्पड़ मार देती है और कहती कि तुम सच में बहुत बेकार इंसान हो। इतने में जीजन लूना को लेकर वहाँ पर आता है। लूना स्टेज पर आकर मिसेस हो को मोम कहती है। सभी बातें करने लगते हैं कि इनकी डॉटर तो टीना थी ना, सडनली ये डॉटर कैसे चेंज हो गई। एक लड़की कहती कि ये दोनों बिल्कुल सेम दिखती है। मिसेस हो कहती कि ये मेरी बायोलॉजिकल डॉटर लूना है, जिसे 20 साल पहले मिस्टर हो ने फेंक दिया था, लेकिन फाइनली मुझे मेरी बेटी मिल चुकी है। सभी कहते कि मिस्टर हो ऐसा कैसे कर सकते हैं। मिस्टर हो कहते कि मेरे अलावा किसी को तुम्हारी बेटी के बारे में नहीं पता था, तुमने इसे कैसे ढूंढा। मिसेस वो लिली को बुलाती है और कहती कि ये सब मेरी बहू की वजह से हुआ है। लिली सभी को सच बताती है कि मिस्टर वो ने मीरा की बायोलॉजिकल डॉटर टीना के लिए ये सब किया है और कहती कि मिस्टर हो ने डॉक्टर को पैसे देकर मिसेस हो की सर्जरी कराई ताकि वो कभी प्रेग्नेंट ना हो पाए और टीना को अडॉप्ट करने के लिए मान जाए। सभी ये सुनकर मिस्टर हो को बातें सुनाने लगते हैं और उनके फोटोज वीडियोस बनाने लगते हैं। मिस्टर हो तो परेशान हो जाते हैं। लिली कहती कि इतना ही नहीं, जिस डॉटर को इन्होंने 20 साल अपनी बेटी माना वो तो इनकी बायोलॉजिकल डॉटर थी ही नहीं। जो सुन के तो सभी मिस्टर हो पर हंसने लगते हैं कि इन्हें तो इनके किए की सजा यही मिल गई। एक लड़की कहती है कि वो टीना भी हो फैमिली की डॉटर होने का एटीट्यूड सभी को दिखाती रहती थी, अब सबक मिला होगा उसे।
तभी टीना वहाँ पर आती है। सभी उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये मिस्टर टैंक के साथ क्या कर रही है। लिली सोचती है कि टैंक फैमिली तो चाइना की सबसे पावरफुल फैमिली है, ये टीना मिस्टर टैंक के क्लोज कैसे आ गई। टीना लिली से कहती कि थैंक्स, तुम्हारी वजह से मुझे सच पता चल गया, यहाँ तक कि मैंने अपने बायोलॉजिकल फादर को भी ढूंढ लिया। लिली तो हैरान हो जाती है। मिस्टर टैंक कहते हैं कि डीएनए टेस्ट करा लिया है मैंने, टीना मेरी बायोलॉजिकल डॉटर है। उस मीरा को तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा, लेकिन अपनी डॉटर को नहीं छोड़ सकता। कोई भी मेरी डॉटर को बुली करने की हिम्मत ना करे, वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मिसेस हुओ को तो ये सुन के चक्कर आने लगते हैं। फिर लिली से कहती है कि ये सब क्या हो रहा है। लिली कहती कि ओरिजिनल नॉवल में तो ये नहीं लिखा था कि टीना मिस्टर टैंक की डॉटर है, शायद हम इसमें आ गए हैं तो प्लॉट भी चेंज हो गए हैं। फई कहती कि मतलब अब आगे तुम्हें स्टोरी के बारे में कुछ नहीं पता। लिली कहती कि पता नहीं, सब कुछ चेंज ना हो गया हो। टीना मिसेस हो से कहती है कि तुमसे मैंने कितनी रिक्वेस्ट की थी मुझे हो फैमिली में रहने देने के लिए। मिसेस हो कहती कि मैं अपने हस्बैंड की नाजायज़ बेटी को अपने घर में क्यों रहने देती। टीना जी चैन से कहती है कि तुम्हें तो मैं हमेशा से लाइक करती हूँ, लेकिन तुमने इस पुअर लिली को चूज़ किया, आखिर इसमें ऐसा क्या है। जीचेन कहता है कि मेरी वाइफ मेरे लिए सबसे परफेक्ट है। टीना कहती कि तुम लोग नील डाउन होकर मुझसे माफ़ी मांग लो, मैं तुम सबको शायद माफ़ कर दूंगी। मिसेस वो कहती कि बकवास मत करो। जीचेन भी कहता है कि मैं बस अपनी वाइफ के सामने ही झुक सकता हूँ। टीना कहती कि ठीक है, तुम सबको तो मेरे डैडी हैंडल करेंगे। मिस्टर वो टीना से कहते हैं कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, अगर इस टाइम तुम मेरी इस न्यूज़ को वायरल होने से रोक दोगी तो। मिसेस वो को तो सबसे दुख इसी बात का होगा इस टाइम। टीना कहती कि हाँ सही कहा। वो मिस्टर टैंक से कहती है कि डैड मिस्टर हो की हेल्प करते हैं। मिस्टर टैंक सारी वीडियो सोशल मीडिया से हटाने को बोल देते हैं, यहाँ तक कि बॉडीगार्ड सभी गेस्ट के फ़ोन से भी वीडियोस फोटोज डिलीट कर देते हैं। मिस्टर वो तो नील डाउन होकर मिस्टर टैंक को थैंक्स बोलने लगते हैं और कहते कि मैं हमेशा आपके लिए ही काम करूँगा आपसे। मिसेस हो और लिली को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मिस्टर हो कहते हैं कि तुम लोग टैंक फैमिली के सामने कुछ भी नहीं हो। मिसेस वो हैरान हो जाती है। जैसे फई को तो बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन लीले उसे कुछ भी करने से रोक देती है। टीना जीचेन से कहती कि अच्छा होगा तुम लोग नील डाउन होकर मुझसे माफ़ी मांग लो। जीचेन कहता कि बकवास बंद करो अपनी। टीना कहती कि लगता है तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को सिटी से बाहर ही करना पड़ेगा। तभी होस्ट आती है और कहती कि सॉरी, ऑक्शन स्टार्ट होने का टाइम हो गया है, तो सभी अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। लिली को ऑक्शन में एक मेडिकल बुक देखकर याद आता है कि मिस्टर टैंग इस ऑक्शन में उस बुक को लेने आए हैं, क्योंकि टैंग फैमिली अपनी चाइनीज मेडिसिन स्किल्स के लिए बहुत फेमस है। 13 घोस्ट नीडल्स का यूज़ करना सीखना है, जिसकी मेथड उस बुक में है। मिसेस हो और जीचेन लिली की बातें सुन रहे थे। मिस्टर हो मिस्टर टैंक से कहते हैं कि आपको ऑक्शन का जो भी सामान चाहिए आप बताओ, मैं आपको बाय करके दूंगा। टीना कहती कि डैड को वो मेडिसिन बुक चाहिए, तुम उसे बाय करके डैड को गिफ्ट कर सकते हो। मिस्टर हो कहते कि हाँ ठीक है। वो सभी गेस्ट से बोल देते हैं कि कोई भी उस बुक को मत लेना, वरना मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। फाई को तो बहुत ही गुस्सा आ रहा था उन पर। मिसेस हो कहती कि अब हम क्या करेंगे। लिली कहती कि मम टेंशन मत लो, इन लोगों ने बुक ले भी ली तब भी मिस्टर टैंक को जो वो ढूंढ रहे हैं वो उन्हें उस बुक में नहीं मिलेगा। उनके काम की चीज़ें एक वॉस में है। सभी हैरान हो जाते हैं। मिसेस हो कहती है कि ऑक्शन में तो बहुत सारे वॉस हैं। लिली कहती कि जिस वॉस पर युआन की नज़र होगी हम वही वॉस लेंगे। लिली सोचती है क्योंकि नोवेल में जिस वॉस को युआन ने लिया था उसी के अंदर 13 गोस्ट नीडल्स को यूज़ करने का मेथड था। थोड़ी देर बाद युआन एक वॉस पर बोली लगाने लगता है, उसी वॉस पर लिली भी बोली लगाने लगती है। युआन कहता है कि तुम मेरी अटेंशन पाने की कोशिश कर रही हो ना, चलो मैं ये वॉस तुम्हें ही दे देता हूँ। लेकिन तभी टीना लिली से ज़्यादा बोली लगाकर उस वॉस को ले लेती है। फई और मिसेस वो कहती कि अब हम क्या करेंगे। टीना कहती है कि आज मैं तुम्हें कुछ भी नहीं लेने दूंगी। लिली कहती कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। अब लिली बाहर आकर सोचने लगती है कि आखिर वो वास युआन को क्यों नहीं मिला, अब मैं क्या करूँगी। तभी युआन वहाँ पर आता है, वो एक वास को लेकर आया था। लिली कहती कि तुम्हें ये वास कहाँ से मिला। वो कहता कि मुझे पता है तुम मुझे इतना लाइक करती हो कि मेरी पसंद की चीज़ें अपने पास रखना चाहती हो, है ना। वो सोचती कि बेवकूफ़ कहीं का। वो वॉस में उस मेथड पेपर को ढूंढने लगती है। युआन उसके क्लोज आकर कहता है कि तुम मुझे खुश करो, मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो तुम्हें चाहिए। लिली गुस्से में युआन के सर में वॉस मार देती है। युआन तो बेहोश हो जाता है, लेकिन उस वॉस में लिली को 13 कोस नीडल के इफेक्ट खत्म करने का मेथड मिल जाता है। लिली युआन को थैंक्स बोलकर उस पेपर की फ़ोटो ले लेती है और अंदर जाती है। फई कहती कि कहाँ चली गई थी तुम। लिली कहती कि सॉल्यूशन ढूंढने गई थी। इसके बाद उस मेडिसिन बुक के लिए बोली लगाई जाती है। मिस्टर हो मिस्टर टैंक के लिए वो बुक लेना चाहते थे, लेकिन बार बार लिली और ज़्यादा बोली लगाने लगती है। मिस्टर हो कहते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे कम्पीट करने की। बोली लगाते लगाते लिली 800 मिलियन पर पहुंच जाती है। मिस्टर हो हैरान हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो 900 मिलियन बोल देते हैं, तो लिली 1 बिलियन बोल देती है। मिस्टर हो हैरान होकर गिर ही जाते हैं। मिस्टर टैंक 2 बिलियन बोल देते हैं।
मिसेस वो लिली को अब बोली लगाने से मना करती है। वो बुक मिस्टर टैंग को मिल जाती है। मिस्टर टैंग उसमें वो मेथड ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें वो पेज नहीं मिलता। मिस्टर टैंग उस बुक को फेंक कर कहते हैं कि मेरे 2 बिलियन बर्बाद हो गए। टीना कहती कि ये सब इस लिली की वजह से हुआ है। वो लिली के पास आती है कि तुम लोग सिटी से गायब नहीं होना चाहते तो मुझसे माफ़ी मांग लो, और हाँ, हमारे 2 बिलियन भी वापस करो। जीचेन, लिली और फाई और मिसेस वो साथ में कहते कि तुम पागल हो क्या। वो सभी टीना से माफ़ी मांगने से मना कर देते हैं। मिस्टर हो कहते कि देखना, अब टैंग फैमिली तुम्हें बर्बाद कर देगी। मिसेस वो उन पर गुस्सा करने लगती है। टीना उनसे कहती है कि तुम सब आज बच नहीं पाओगे। फाई कहती कि तुम अपना मुंह बंद रखो, समझी। लिली टीना से कहती कि तुम बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो। टीना कहती कि मैं टैंग फैमिली की डॉटर हूँ, तो मेरा एरोगेंट होना तो बनता है। लिली कहती कि ठीक है, देखते हैं 13 गोस्ट नीडल्स के सामने टैंग फैमिली की डॉटर की क्या वैल्यू है। मिस्टर टैंग हैरान होकर कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास वो मेथड है। लिली कहती कि हाँ बिल्कुल। टीना कहती कि डैड, इस पुअर लड़की की बातों में मत आओ, ये आपसे झूठ बोल रही है। मिस्टर हो कहते कि हाँ, ये बस एक कंट्री साइड गर्ल है जिसे कुछ नहीं आता, फिर इसे कैसे पता होगा कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। लिली उन निडल्स के बारे में बताने लगती है। मिस्टर टैंग हैरान हो जाते हैं। मिस्टर हो कहते हैं कि बंद करो अपनी बकवास, कोई इस पर भरोसा नहीं करेगा। लेकिन मिस्टर टैंग मिस्टर हो को थप्पड़ मार के चुप करा देते हैं और लिली से कहते हैं कि वो मेथड मुझे दे दो। लिली कहती कि कुछ देर पहले तो आप मेरी फैमिली को ख़त्म करने के बारे में सोच रहे थे। मिस्टर टैंग कहते कि तुम जो कहोगी मैं करूँगा, बस वो मेथड मुझे दे दो। टीना कहती कि डैड, आप इसका भरोसा क्यों कर रहे हैं। अगर इसके पास वो मेथड है भी तो इससे छीन लेते हैं और इन सबको सबक सिखाते हैं। मिस्टर हो कहते कि हाँ, सही कह रही है टीना। मैं मिस्टर हो को स्लीपर फेंक के मार देती है। लिली मिस्टर टैंग को वो मेथड लिखा हुआ पेज दिखाती है और कहती कि आपको मिस्टर हो को बहुत मारना है। मेरी मदर इन लॉ उसे कंगाल होता हुआ देखना चाहती है। मिस्टर टैंग कहते कि ठीक है। बॉडीगार्ड मिस्टर हो को पकड़ लेते हैं। मिस्टर टैंग कहते कि इसकी न्यूज़ पूरे चाइना में वायरल हो जानी चाहिए। मिस्टर हो कहते कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। मिस्टर टैंग कहते हैं कि अब ये पेज मुझे दे दो। लिली कहती कि अभी नहीं। टीना कहती कि इतना एटीट्यूड किस बात का दिखा रही हो तुम। लिली कहती कि आपकी इस डॉटर ने हम सबको बहुत परेशान किया है, मैं चाहती हूँ आप हमेशा के लिए इसे टैंग फैमिली से निकाल दो। मिस्टर टैंग और टीना हैरान हो जाते हैं। टीना कहती कि नहीं डैड, मैं आपकी बायोलॉजिकल डॉटर हूँ ना। मिस्टर टैंग कहते कि टीना मेरी डॉटर है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। लिली कहती कि ठीक है, तो मैं आपको ये मेथड पेज नहीं दे सकती। मिस्टर टैंग कहते कि चुपचाप मुझे ये दे दो, वरना मेरे पास हजारों तरीके ये पेज तुमसे वापस लेने के हैं। लिली कहती कि आप मुझे धमकी दे रहे हैं। टीना कहती कि तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। लिली कहती कि इस पेज में मेरी जान भी जा सकती है। मैं एक काम करती हूँ, वो जीजन से उस पेज में आग लगाने को बोल देती है। मिस्टर टैंग हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर टैंग के डैड पहुँच जाते हैं। मिस्टर टैंग ग्रैंडपा को सब कुछ बताते हैं। ग्रैंडपा मिस्टर टैंग को थप्पड़ मार के कहते हैं कि क्या ये बेकार लड़की तुम्हारे काम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिस्टर टैंग नील डाउन हो जाते हैं। ग्रैंडपा तो उन्हें किक भी मार देते हैं और लिली से कहते कि ठीक है, मैं इस टीना को टैंग फैमिली से हमेशा के लिए निकाल दूंगा। टीना मिस्टर टैंग और ग्रैंडपा से रिक्वेस्ट करने लगती है कि ऐसा मत करो आप लोग, लेकिन बॉडीगार्ड उसे बाहर ले जाते हैं। फाई तो बहुत खुश हो जाती है। लिली जीचेन के क्लोज आती है और धीरे से जीचेन को उस पेज में आग लगाने को बोल देती है। ग्रैंडपा कहती कि वो पेज मुझे दे दो। लिली कहती कि सॉरी, आप थोड़ा लेट हो गए। मिस्टर टैंग उस पर गुस्सा करने लगते हैं। लिली कहती कि ये सब आपकी ही गलती है, आपने ही मुझे डरा दिया जिससे गलती से वो पेज मेरे हाथों से जल गया। ग्रैंडपा की तबीयत खराब होने लगती है। फाई और जीचेन तो खुश हो जाते हैं। मिस्टर टैंग लिली को बातें सुनाने लगते हैं। ग्रैंडपा कहते कि तुम सबको छोड़ूंगा नहीं मैम। लिली कहती कि मैंने उन निडल्स को यूज़ करने का मेथड पहले ही याद कर लिया था। सभी हैरान हो जाते हैं। ग्रैंडपा कहते कि तुम जो बोलोगी हम करेंगे, बस वो मेथड बता दो। लिली कहती कि ये थोड़ा अजीब है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि टैंग फैमिली मुझे अपना मास्टर मानकर मेरी रिस्पेक्ट और सेवा करे। सभी लोग हैरान हो जाते हैं। मिस्टर टैंग कहते कि तुम्हें पता है ना, टैंग फैमिली चाइना की सबसे पावरफुल फैमिली है, हम तुम जैसे पुअर को मास्टर क्यों कहेंगे। लिली कहती कि तो कोई बात नहीं, वो जीजन से घर चलने को कहती है, वरना वो मेथड के कुछ पॉइंट्स भूल जाएगी। ग्रैंडपा कहते कि तुम कुछ और मांग लो, बस ये सब मत बोलो। लिली कहती कि मुझे पता है पूरी टैंग फैमिली 13 कोर्स नीडल्स के मैजिक से परेशान है, तभी तुम्हारी फैमिली में सभी की थोड़ी डार्क स्किन रहती है, किसी किसी को इसकी वजह से पैन भी रहता है। ग्रैंडपा कहते कि तुम्हें ये सब कैसे पता। लिली कहती कि मुझे पता है आपको ये मेथड सीखनी नहीं है, बल्कि अपनी फैमिली को ठीक करना है। ग्रैंडपा कहते कि हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें मास्टर कैसे मान ले। लिली कहती कि कोई बात नहीं, वो जीजन को वहाँ से चलने को कहती है। ग्रैंडपा कहते कि अच्छा, आज से टैंग फैमिली तुम्हें अपना मास्टर मान के तुम्हारी रिस्पेक्ट और सेवा करेगी। ग्रैंडपा और सारे बॉडीगार्ड्स नील डाउन हो जाते हैं। ग्रैंडपा मिस्टर टैंग को भी नील डाउन होने को कहते हैं। हुआ फैमिली के सभी मेंबर्स तो खुश हो जाते हैं। अब कुछ दिनों के बाद फाई लिली को लेकर क्लब आती है और बहुत सारे मेल मॉडल्स को ऑर्डर करती है।
लिली कहती कि अगर जीजन को पता चला कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर आई हूँ तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं। फई कहती कि अरे बेबी, हम इतने रिच हो चुके हैं तो थोड़ा तो एंजॉय करना बनता है ना। वो उन मॉडल्स के साथ फ्लर्ट करके उनके साथ डांस करने लगती है। तभी जीजेन वहाँ पर आता है। लिली उसे देखकर हैरान हो जाती है और कहती कि मेरी बात सुनो। जीजेन कहते कि कुछ नहीं सुनना मुझे। वो लिली को उठाकर वहाँ से ले जाता है। वही खुश होकर कहती है कि मेरे प्यारे ग्रैंडसन, अपनी वाइफ को अच्छे से ट्रीट करना। और इसी के साथ ये ड्रामा एंड हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।